सो टुडेज टॉपिक इज़ रडार। तो कहीं भी चले जाओ, रडार इंटरव्यू में पूछते ही है। सो फर्स्टली हम बोल सकते हैं रडार स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो आर फॉर रेडियो, आर ए रेडियो, डी फॉर डिटेक्शन and ranging. So radar is radio detection and ranging. So radar stands for radio detection and ranging. Okay, now ये तो फुल फॉर्म हो गया. व्हाट इज रडार? So radar is an object detection system which uses radio waves to determine the range, altitude, direction or the speed of the object. So radar is the object detection system है एक which uses radio wave to determine what? To determine मतलब रेडियो, आखिर में रडार क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? डिटरमाइन द रेंज, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन or the speed of the object. यूजेस क्या है इसके? एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, शिप में यूज़ होता है, मिसाइल्स में, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, ये सब जगह रडार यूज़ होता है. तो रडार क्या है? रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रडार इज द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम. रडार क्या है? एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है विच यूजेज रेडियो वेव टू डिटरमाइन द रेंज, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ द एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो चलो ये तो समझ में आ गया कि ये इसका एक डिटेक्शन सिस्टम है विच यूजेज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन रेंज, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट अब इसमें अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं कि अब रडार सिस्टम में क्या है एक्चुअली, तो रडार system has a transmitter that emits a radio wave called radar signal in a predetermined, मतलब जिसमें चाहिए हमको जहाँ पे पता करना हो उसी डायरेक्शन में भेजता है. when it comes in contact with an object it usually reflects and radar signals are reflected especially well by material of considerable like electric conductivity से वो वापस आएंगे. एक बाकायदा जिसका एक वजूद है उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वो वापस आता है. सो स्पेशली बाय मेटल, सी वाटर, वेटलैंड से वो वापस आएंगे जो भी हमारा है. सो यूजुअली रिसीविंग सिग्नल बाय एंटीना आर यूजुअली आर वीक एंड सो दस आर स्ट्रेंथन बाय, जब हमको रिसीव होते हैं जो सिग्नल्स वो वीक होते हैं तो उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर. द डिस्टेंस ऑफ द रेंज ऑफ द टारगेट इज कैलकुलेटेड बाय द टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रैवल टू द टारगेट एंड रिटर्न. तो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे एक ट्रांसमीटर का ब्लॉक बनाते हैं. ये है ट्रांसमीटर. यहाँ पे पहले रिसीवर का बना देती हूँ. रिसीवर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं है, एंटीना है. ओके, अब देखो यहाँ से ट्रांसमिटेड सिग्नल से गया, ये गया यहाँ, और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट के पास भी जाएगा, वापस आएगा, ये जाएगा यहाँ से आके यहाँ. ओके, रिफ्लेक्टेड सिग्नल है. सो अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें? ये बोल सकते हैं कि ट्रांसमीटर जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दैट इज रेडिएटेड इनटू स्पेस बाय एन एंटीना. बेसिकली अ रडार सिग्नल दैट इज रेडिएटेड इनटू द स्पेस यूजिंग एंटीना एंड देन वो वापस जो टकरा के वापस आता है, देन उसका रडार एंटीना कनेक्ट करता है. सो वी यूज सिंगल एंटीना फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीवर. तो इतना तो समझ गया ना कि ये ट्रांसमीटर कुछ सिग्नल, रडार सिग्नल, रेडियो सिग्नल भेज रहा है,
रेडियो सिग्नल को किसके टाइप है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहा है जिसको हम रडार सिग्नल बोलते हैं, वो टकरा के आता है, वही रिसीव करता है, नहीं करते। चलो अब पढ़ लेते हैं हम क्लासिफिकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशंस ऑफ classification of radars. Okay, so based on operation, ऐसे कर लेते हैं, based on operation, क्लासिफिकेशन का रडार हुआ है, और based on application, तो बेस्ड ऑन ऑपरेशन यहाँ फर्स्ट टाइप है पल्स रडार। कौन सा रडार? पल्स रडार। पल्स रडार। दूसरा है CW रडार। देन है मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार। एक और है, फोर्थ टाइम में जगह नहीं है, एरे रडार। तो कौन कौन सा रडार है बेस्ड ऑन ऑपरेशन? पहले तो पल्स रडार याद रहेगा, पल्स रडार है, CW रडार, मूविंग टारगेट डिटेक्शन रडार, एरे रडार। इनकी भी टाइप्स है। पल्स रडार में है फर्स्ट सर्च रडार। इसको थोड़ा कुछ और तरीके से लिखते हैं ना, बेस्ड ऑन ऑपरेशन we have pulse radar. Inside pulse radar we have search radar, then tracking radar. दूसरा इसी में है टाइप CW रडार, CW डॉपलर रडार। सेकंड है FM CW रडार। थर्ड है मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार। इसमें फर्स्ट क्या है? MTI फर्स्ट है MTI रडार। सेकेंड है पल्स डॉपलर रडार। फोर्थ है एरे रडार। फर्स्ट है फेज्ड एरे, सेकेंड है planar array, and based on application we have surveillance और early warning radar। कौन से हमारे इसमें, जिसके अंदर से सब टाइप आता है उसका सर्वेलेंस है ना, सर्वेलेंस करने के लिए, और अर्ली वार्निंग रडार। कौन से रडार से वो फिर नेविगेशन रडार, सेकंड गनरी रडार, गनरी रडार, एंड ट्रैकिंग रडार। ठीक है, तो ये इतने आ सकते कि वी हैव लाइक ऑपरेशन बेस्ड
Based on operation, we have pulse radar, searching radar, tracking radar, CW radar, CW Doppler radar, FMCW radar, moving target indication radar, array radar, phase radar, planar radar. Okay. चल अब मैं आपको बताती हूँ, हम ट्रांसमीटर रिसीवर एंटेना तो बोलते हैं, पर उसके अंदर आता क्या है. बैक टू दिस वन, फर्स्ट वन वेयर वी रीड. तब हम पकड़ते हैं ट्रांसमीटर को, कि अब हम ट्रांसमीटर बोल रहे हैं, वो तो ठीक है ट्रांसमिट कर रहे, उसके एक्चुअली अंदर क्या है समझते हैं थोड़ा. तो पहले तो ट्रांसमीटर रडार जनरेट्स हाई पावर पल्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन दैट फीड इनटू एंटेना थ्रू डुप्लेक्सर फॉर ट्रांसमिशन इनटू फ्री स्पेस. मतलब ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर इन अ रडार जनरेट्स, ये क्या जनरेट कर रहा है, हाई पावर पल्स. लाइक सो ट्रांसमीटर इन रडार generates, so transmitter in radar generates high power. क्या है, हाई पावर, हाई पावर की पल्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन की हाई पावर पल्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन दैट फेड इनटू एंटेना. मतलब वो फिर फेड कर, मतलब यहाँ से क्या जा रहा है, हाई पावर शॉर्ट पल्स इनटू एंटीना. Got it? Through a duplexer of a transmission, through a duplexer for transmission into free space, that is when into antenna through a duplexer for transmission into free space. तो यहाँ हमारा एक डुप्लेक्सर भी है, ठीक है. मैं उसको ना उधर लेके बताती हूँ फिगर से. तो ट्रांसमीटर जो हमारा है ना, ट्रांसमीटर पढ़ रहा है, पता समझ रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, हाई पावर शॉर्ट पल्स इनटू किस में, अपना एंटीना में. तो ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 यूनिट्स. इट हैव 3 यूनिट्स. कौन कौन सी 3 यूनिट्स है, पहले तो ट्रिगर यूनिट. क्या, ट्रिगर यूनिट कुछ तो ट्रिगर कर रही है, ठीक है. देन वी हैव अ मॉड्यूलेटर. मतलब हम जब बोल रहे हैं ना ट्रांसमीटर, वो एक ट्रांसमीटर क्या है, उधर उसके अंदर ट्रिगर यूनिट है, उसके अंदर मॉड्यूलेटर है, उसके अंदर एक ऑसिलेटर है. ये याद रहेगा, ट्रिगर यूनिट, मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर, TMU. या ऐसे याद रख लो, तो तुम क्या क्या है अपने पास, तुम में है ट्रिगर यूनिट, मॉड्यूलेटर, सॉरी यू नहीं है, ओ है, सॉरी ऑसिलेटर. ये टॉम, तो ट्रिगर यूनिट, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर. याद रहेगा, ट्रिगर यूनिट, मॉड्यूलेटर, ट्रिगर यूनिट है, फिर मॉड्यूलेटर है, फिर ऑसिलेटर है. तो ट्रिगर यूनिट का क्या काम है, ट्रिगर यूनिट का काम है, इट जनरेट्स इम्पल्स ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन विच आर यूज टू ट्रिगर द मॉड्यूलेटर. मतलब ये जो ट्रिगर यूनिट है वो करती है, जनरेट्स व्हाट, इम्पल्स of very short duration which trigger modulator, ठीक है. और ट्रिगर यूनिट का एक और नाम है, पूछ लेगा ट्रिगर यूनिट को क्या होता है, सिंक्रोनाइजर. क्या सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइजर कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, सिंक्रोनाइजर. ओके, नाउ व्हाट डज अ मॉड्यूलेटर डू. द मॉड्यूलेटर मेन फंक्शन इज टू टर्न ऑन द transmitter
और turn on or off in a synchronized with in synchronism with transmitted pulse. मतलब मॉड्यूलेटर का पहले तो ट्रिगर यूनिट ने इम्पल्स देके ट्रिगर से उसको वो कर दी, क्या तो ये हमारी ट्रिगर यूनिट ने ट्रिगर कर दी किसको, मॉड्यूलेटर को, मॉड्यूलेटर ट्रिगर हो गया। पर मॉड्यूलेटर ट्रिगर होने के बाद क्या करेगा, वो एक तो टर्न ऑन एंड ऑफ कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जो सिंक्रोनाइज ट्रांसमिटेड पल्स है। तो और ना अगर हम पल्स रडार की बात करेंगे ना तो उसको पल्स मॉड्यूलेटर बोलते हैं, क्योंकि पल्स को मॉड्यूलेट कर रहा है, ट्रिगर यूनिट उसको बता रही है कि अब कब हमको चालू रखना है, बंद रखना है, चालू रखना है, मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। सो अ मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स लो पावर पल्स ऑफ अ ट्रिगर यूनिट इनटू हाई पावर flat pulse that are used to turn on the transmitter on and off. So क्या किया मॉड्यूलेटर ने, यहाँ लिखो a modulator convert low power pulse of trigger unit into high power flat pulse that turn on or off the transmitter. तो ट्रांसमीटर कब रिसीव करेगा, कब ऑन ऑफ होगा, वो कौन डिसाइड करता है, एक मॉड्यूलेटर। तो ट्रिगर यूनिट तो बेचारे को ट्रिगर कर दिया, पर मॉड्यूलेटर ने क्या किया, जो ट्रिगर यूनिट से लो पावर पल्स आई, लो पावर पल्स ऑफ ट्रिगर यूनिट कन्वर्टेड टू हाई पावर दैट टर्न देम ऑन एंड ऑफ, दैट टर्न ऑन एंड ऑफ द ट्रांसमीटर। तो अब ऑसिलेटर क्या करेगा, जो हमारा ऑसिलेटर है वो भी ऑसिलेटर इज ऑन एंड ऑफ बाय अ मॉड्यूलेटर। गॉट इट। तो मॉड्यूलेटर हमको क्या समझा, मॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ लो पावर पल्स ऑफ ट्रिगर यूनिट इनटू हाई पावर फ्लैट पल्स दैट टर्न एन ऑन एंड ऑफ द ट्रांसमीटर। ऑसिलेटर इज ऑल्सो टर्न ऑन एंड ऑफ। अब ऑसिलेटर क्या है बताओ, ऑसिलेटर इज हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। सो इट इज ऑसिलेटर क्लिक करो, इट इज हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी oscillator. So oscillators are high power high frequency oscillator such as, अब मैग्नेट्रॉन सुना है कभी, मैग्नेट्रॉन, ये पूछ सकते हैं मैग्नेट्रॉन क्या है, पूछते हैं। तो मैग्नेट्रॉन हम सबसे पहले कहेंगे इट इज एन ऑसिलेटर, इट इज एन ऑसिलेटर, इट इज हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ओके, अब ये देखो हमने तो ये अपना पढ़ लिए ट्रांसमीटर का, अब पढ़ते हैं एंटीना। एंटीना जो है ना, एक ही एंटीना है वहाँ पे, तो एंटीना क्या होता है, तो उसमें एंटीना असेंबली, एंटीना असेंबली इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन यूनिट नेमली एंटीना एंड टीआर स्विच। तो इसमें दो मेन यूनिट्स है, एक तो एंटीना खुद, दूसरा है टीआर स्विच। टीआर स्विच मतलब क्या, ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच। एक स्विच होगा ना तभी तो हमको कब उसको ट्रांसमीटर में चाहिए या रिसीवर बना रहे वो देख रहे थे। दिस इज नथिंग बट ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच।
ये जानो देखो, TR switch, a transmitter receiver switch controls transmitting and receiving operation. This handles the controls the transmitting and receiving operation, permitting the use of only one antenna for both transmission and receive. More commonly is known as a duplexer. So duplexer is nothing but a switch, a duplexer. तो मैं लिखती हूँ इसी में क्या करता है ये ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच, दैट इज अ TR स्विच कंट्रोल्स ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑपरेशन. इस स्विच की वजह से हम ओनली यूज़ वन एंटीना फॉर बोथ रिसीविंग एंड दिस इज कॉमनली नोन एज डुप्लेक्सर. सो अगर किसी ने पूछा डुप्लेक्सर, व्हाट इज डुप्लेक्सर, तो सबसे पहले बोलना सर, इट इज अ स्विच. इट कंट्रोल्स transmitting and receiving operations. Okay, क्या है? It is switch is control transmitting and receiving operation, permitting the use of only one, commonly known as duplexer. तो duplexer क्या है? स्विच है, वो एंटीना को कभी बोलते हैं ऑन हो जा, अभी ट्रांसमीटर को, अभी ट्रांसमीटर बन, अभी रिसीवर बन, एक ही एंटीना यूज़ करना है. तो duplexer इज नथिंग बट अ स्विच, duplexer स्विच. अब एंटीना क्या है? हम जो बोलते हैं हमको एंटीना लगता है टीवी के ऊपर, वो क्या करता है? एंटीना इज अ डिवाइस दैट मैचेस द इम्पिडेंस ऑफ द EM वेव टू द एटमॉस्फेयर. ये तो एंटीना इज अ डिवाइस. ये भी एक डिवाइस है. क्या करती है? दैट मैचेस द impedance of the EM wave to the atmosphere. मतलब एंटीना क्या करती है? मैच करती इम्पिडेंस ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, और रेडियो वेव टू द एटमॉस्फेयर. यहाँ तक बात समझ में? एंटीना असेंबली में बस एंटीना दैट डिवाइस है दैट मैचेस द इम्पिडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट टू द एटमॉस्फेयर. TR स्विच करता है ऑन ऑफ. कब बोल रहे हैं ना कि हम एक ही एंटीना यूज़ करते हैं, तो कुछ तो TR स्विच लगेगा. TR स्विच का नाम क्या है? डुप्लेक्सर. डुप्लेक्सर क्या करता है? उसको ऑन एंड ऑफ करता है कि कब एंटीना इधर से ट्रांसमिट करेगा, फिर ऑफ करेगा, फिर उधर से रिसीव ही करेगा ना. सो अगेन बोल देती हूँ, switch controls the transmitting and receiving operation, permitting the use of only one antenna for both transmission and receiving purpose, and more commonly known as a duplexer. Duplexer is what? TR switch, transmitting and receiver switch. अब देखो, हमने पहले पढ़ा ट्रांसमीटर, पता नहीं बार बार में ट्रांजिस्टर आ जाता है, बट ट्रांसमीटर पढ़ा, फिर एंटीना पढ़ा. अब क्या पढ़ेंगे हम? रिसीवर पढ़ेंगे. रिसीवर तो रिसीवर एक ना बहुत सुपर हेट्रोजन है, एंड यहाँ पे बहुत सारा काम और बहुत सारा चीज़ें रिसीवर एंड पे होती है. तो इसमें बहुत सारे कंसिस्ट है. जैसे वहाँ तो सिर्फ ट्रांसमीटर में क्या था? एक ट्रिगर यूनिट थी, टॉम था, ट्रिगर यूनिट थी, मॉड्यूलेटर था, ऑसिलेटर था. और अपना एंटीना में क्या था? एक एंटीना था, TR स्विच था, जिसका हम डुप्लेक्सर बोलते हैं. तो क्या था? एक एंटीना था और एक डुप्लेक्सर था. अभी रिसीवर एंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वेरियस स्टेजेस है. तो पहले तो अब रिसीव हो रहा है, वीक सिग्नल होगा, तो ऐसे सोच लो एक RF एम्पलीफायर लगाएंगे हम. चलो, हमारा सिग्नल अब हो गया सही, वो अच्छा. उसके बाद हमारे पास क्या है? मिक्सचर है. थर्ड हमारे पास फिर से IF एम्पलीफायर है.
फोर्थ है सेकंड डिटेक्टर, फिफ्थ है, सिग्नल को देखेंगे ना, वीडियो एम्पलीफायर। सिक्स्थ है लोकल ऑसिलेटर। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले तो अब हमने बोला RF एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक वो है जो स्ट्रेंथन करता है वीक सिग्नल। तो पहले RF क्या है? RF इज नथिंग बट रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। पूरा हम अभी रेडियो भी पढ़ रहे हैं, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। IF होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है। पहले अब RF एम्पलीफायर। तो RF एम्पलीफायर का बोल दो कि ये ना फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ अ रडार एप्लीकेशन। सो एन RF stage is a low noise amplifier। ये क्या एक लो नॉइस एम्पलीफायर है दैट इम्प्रूव्स द वीक सिग्नल रिसीव बाय द एंटेना। सो इट इम्प्रूव्स द वीक सिग्नल रिसीव बाय द एंटेना। अब आ गया मिक्सचर। ये की एलिमेंट है। क्या है? एक की एलिमेंट। पढ़ते हम इसके बारे में अच्छे से नीचे। मिक्सचर कन्वर्ट्स। अब मिक्सचर देखिए यहाँ पे आया RF है, उसने किया मिक्सचर है, मिक्सचर क्या कन्वर्ट करेगा? IF। सो एक मिक्सचर कन्वर्ट RF रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, RF सिग्नल टू IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल कन्वर्ट करता है। It received two input, one from RF amplifier and other from local oscillator. The desired bit frequency is called intermediate frequency और IF frequency। हमको जो desired है वो ये चाहिए। अब local oscillator क्या है? A reflex klystron usually used as local oscillator in radar. It is a low power high frequency oscillator. The local oscillator frequency is made almost higher than the received amplifier। अब देखो, अभी हमारे पास है, हम पढ़ रहे थे IF amplifier। So this stage is employed to amplify the weak IF signal from mixture stage. It generally employs 2 or 3 stages to improve the echo levels। मतलब क्या, देखो अभी यहाँ पे देखो RF सिग्नल था, मिक्सचर से उसको RF से IF किए, पर वो अभी भी वीक है। तो IF में क्या है? दिस स्टेज इज एम्प्लॉयड टू एम्पलीफाई द वीक IF सिग्नल फ्रॉम मिक्सचर। सो हम ये लगा रहे हैं थर्ड स्टेज टू improve or amplify the weak IF signal from mixture stage। तो हमारे पास दो है। उसके बाद हम सेकेंड डिटेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इस कॉल्ड, देखो द सेकेंड डिटेक्टर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ द सिग्नल। इसको इसलिए लगाते टू चेक और टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सिग्नल। It is called second as the mixture, in fact it's the first detector। तो mixture ही first detector होता है, इसलिए इसको second बोलते हैं। Then we have a video amplifier। The video amplifier amplifies the detected signal and feeds into display and yeah that's it। ये हमारी हो गई रिसीवर की। अब इसमें ना एक दो चीज़ें पूछ लेते हैं, वो बता देती हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। पूछते हैं द बेसिक टर्म्स आप जानो। अगर मैंने बोली ऑसिलेशन, ठीक है
ऑसिलेशन बोला या ऑसिलेटर बोला, मतलब क्या है? सो वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन. अब मैंने बोला फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है कि पर सेकंड में कितना हो रहा है, मतलब ये 1 सेकंड में 4 बार हुई तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. एम्पलीट्यूड है ये जो हाईएस्ट होता है ना, ये एम्पलीट्यूड. वेवलेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ द ये जो यहाँ से यहाँ है लैम्डा वेव, ये वेवलेंथ होती है. ओके. सो ऑसिलेशन या उसको हम ये बोल सकते हैं कि वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव इज कॉल्ड oscillation. One complete cycle of a wave is oscillation. A number of oscillation per second क्या है? फ्रीक्वेंसी. एंड देन एम्पलीट्यूड क्या है? जो उसका ये जो आता है ना एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा. एंड वेवलेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ द वेव इन अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो छोटी भी हो सकती थी, छोटी सी वेव हो सकती थी, छोटी वेवलेंथ, राइट. अब और टर्म्स पूछ लेते हैं, जो है पीक पावर. द पीक एम्पलीट्यूड इज ऑफ ट्रांसमिटेड पल्स इज द पीक पावर ऑफ द रडार. ये क्या है? मैंने आपको बोला था एम्पलीट्यूड होता है, तो ये पीक पावर यही है. जो एक एम्पलीट्यूड का जो हाईएस्ट होता है उसे पीक पावर बोलते हैं. ड्यूटी साइकिल क्या होती है? द रेशियो ऑफ टोटल टाइम बाय द रडार इज रेडिएटिंग अपॉन द टोटल टाइम इट कुड हैव रेडिएटेड. और आपको पूछ लेंगे क्लटर. व्हाट इज क्लटर? नॉइस. तो देखो, नॉइस होता है दैट इज अ रेंडमनेस विद इन द इक्विपमेंट्स. इट इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और विद इन कंपोनेंट है, ठीक है. बट क्लटर refers to radio frequency echo return from target which are uninterested to the radar. So clutter अगर मैंने बोला सर clutter refers as radio frequency. तो यहाँ लिख लेते हैं noise internal है by components, electronic components. क्लटर ऐसे बोलना, क्लटर रेफर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी इकोज. क्या है? क्लटर रेफर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी इकोज रिटर्न्ड फ्रॉम टारगेट. मतलब जो इट रिफर्स टू व्हाट? रिफर्स टू रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमने भेजी थी उसका इको, रेडियो फ्रीक्वेंसी इको रिटर्न फ्रॉम टारगेट. And that it's uninterested, we don't want. It can be a rain, birds noise, है ना, बर्ड्स की आवाज़ आ गई. और जैमिंग कैसे करते हैं रडार की? तो रडार जैमिंग refers to radio frequency signal originating outside the radar and we try to mask the target in jammers.